तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 1 से 9 तक। मसीह आप लोगों के कारण निर्धन बने। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर के मकदूनिया की कलीसिया को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में उनका आनंद अपार रहा है और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसने प्रवर्तित किया था वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार के धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं अपनी प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उसकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य: मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। अनुवाक्य: मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और फूके हुए को सीधा करता है, और वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य: मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से लेकर 48 तक। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने ये सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो,
इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता के संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।